गाइस अपॉर्चुनिटी हर जगह है। कहाँ कहाँ पे है अपॉर्चुनिटी? देखिए मैंने आपके सामने इतनी सारी इंडस्ट्रीज ओपन कर दी हैं। You can go into banking, you can go into manufacturing, telecommunication, food, hospitality, public sector, government job, tourism, education। इतनी अपॉर्चुनिटी है तो तब भी हम लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? देखिए बिफोर गोइंग टू दी डायरेक्टली टू दी इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आप लोग लैक कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किल लेके आने हैं अपने अंदर। इतनी अपॉर्चुनिटी है, क्या किसी भी इंडस्ट्री में पलक से यू वांट टू गो इनटू बैंकिंग, यू वांट टू गो इनटू एजुकेशन, और यू वांट टू गो इनटू ई-कॉमर्स, या यू वांट टू गो इनटू सम मल्टीनेशनल कंपनी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, किसी में भी जाना है आपको शिवम, क्या आप इस चीज को एक जॉब नहीं पकड़ सकते हम लोग? यस, यू कैन ग्रैब अ जॉब इजीली। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अभी आप सभी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आपका एक माइंडसेट है कि मुझे इतने पैकेज की जॉब चाहिए, इतने सीटीसी की जॉब चाहिए, इतनी मेरी मंथली टेक होम सैलरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जितने भी हाई पेइंग जॉब है, ठीक है, क्या आप में से कोई भी किसी टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट है? कोई भी है? किसी ने भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी की टॉप 20 कॉलेजेस से हिंदुस्तान के? नहीं ना। और ये आप सब जानते हैं कि आप सबको पैकेज मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन एंड आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट है, राइट? सो देखिए गौरव, जो अच्छे यूनिवर्सिटी से चला गया, ठीक है, जो चला गया अच्छे यूनिवर्सिटी में से, सपोज किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी ने आईआईटी से पास कर लिया अपना ग्रेजुएशन, देखिए वहां तक पहुंचने के लिए जो उसने मेहनत की थी रजनीश, क्या आपने उतनी मेहनत की है अपनी ग्रेजुएशन में या 12th के बाद? नहीं की ना। तो फिर उसको वहां से जो जॉब मिल रही है, he or she is getting say a basic salary of 8-9 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है, पर उन्होंने उस समय मेहनत कर लिया तो कब? 12th के बाद। एंड दे हैव टेकन एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। पर आप और हम अब कर सकते हैं मेहनत। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं? ठीक है। सो ऐसा नहीं है अतुल कि अगर आप अभी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, सो आप लाइफ में आगे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। सपोज आप सब जॉब कर रहे हैं से XYZ कंपनी में, और आप सबकी बेसिक सैलरी है, मैं सबकी मान लेता हूँ सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ। आप यकीन नहीं मानेंगे, नेक्स्ट 5 इयर्स में अर्चिता, मुस्कान, अक्षय, शायद अतुल पहुंच जाए 5 इयर्स में 45,000, शायद शिवम पहुंच जाए 55 पे, शायद हरदीप पहुंच जाए 65 पे, और शायद आशी पहुंचे सिर्फ 25। ठीक है। सो जब आप मार्केट में आते हैं, जब आप जॉब मार्केट में आते हैं, तब आप कितनी वैल्यू सामने वाले को दे पा रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस कितना फास्ट रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया या बीटेक कर लिया तो आपका उसके बेसिस पर होगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्वालिफिकेशन बस इतनी ही सफिशिएंट है कि आपको उस जॉब तक पहुंचाने के लिए समझे। इसके बाद जो आप करते हो वो टोटली आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल बाद शायद रजनीश पहुंच जाएगा 70,000 पे, और शायद मैं, मान लीजिए मैं आप ही के करीब हूँ, शायद मैं बैठा रह जाऊंगा 32,000। ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं अक्षय कुंडील, शिवम, आशीष रामपाल, कि आप पीछे रह जाओगे किसी से। सो अगर किसी ने पहले मेहनत कर ली तो बाद में कर सकता हूँ मेहनत। ठीक है, ओके। करना क्या है हमें? करना दोस्त हमें यह है कि ना, हमें समझना है कि ये जो फील्ड है, जॉब, काम कैसे करती है। देखिए आप सब देखिए, आप कम से कम यहाँ पे 25-30 स्टूडेंट्स हैं,
अब आप सबका भी कंपटीशन है नितिश आपस में जॉब के लिए, करेक्ट? कंपटीशन है रवि, शालू, संध्या। पर जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको तो हजारों लाखों मिलेंगे अपने साथ कंपेटिटर्स। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लाइंडली भागने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्या स्किल्स हैं जो मुझे अपने अंदर इनकलकेट, अपने अंदर डेवलप करने हैं, और जो सामने वाला है इंटरव्यू ऑफिसर जहाँ पे मुझे जॉब मिलेगी वो ढूंढ क्या रहा है मुझ में शुरू। सो यू नीड टू डू इज you can win by knowing what is required from us and it will give us the edge. आपको पता होना चाहिए रोहित कि जहाँ जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आपको मालूम पड़ गया राहुल कि जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसकी आपसे अपेक्षाएं क्या हैं, सो आप लोगों को उनको वो स्किल्स दिखाने में आसानी होगी। और अगर सावन आपने वो स्किल्स रजनीश उनको दिखा दी आपको सिलेक्शन को, ठीक है? सो हम सबको स्किल्ड जॉब चाहिए, हम सबको व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल जॉब चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी हमें रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले, ग्रोथ की रहे अपॉर्चुनिटी, या सैलरी पैकेज हमें अच्छा मिले, ठीक है? एक मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप देखेंगे गाइस, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, लास्ट 5-6 ईयर्स पुराना डेटा है, पर अगर आप देखेंगे कि जो एज ग्रुप है इंडिया का, यूथ का, आप लोगों का 15 से 29 साल के बीच में, 15 साल से लेकर 29 साल के बीच में यूथ है भारत का, 31% यूथ अनएम्प्लॉयड है। हम मान लेते हैं कि अगर टोटल अनएम्प्लॉयड से 15 से 30 साल के बीच में टोटल पॉपुलेशन यूथ की से एग्जाम्पल फॉर सेल के लिए 1 करोड़ है, तो उसमें से 31 लाख अनएम्प्लॉयड है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 1 करोड़ प्लस 1 CR, 1 करोड़ ग्रेजुएट कम से कम हर साल होते हैं पास आउट। 1 करोड़ ग्रेजुएट होते हैं पास हर साल हिंदुस्तान में। अब क्या जॉब निकलती है हर साल 1 करोड़ की? सी, आई एम फ्रॉम देहरादून, इफ आई टॉक अबाउट देहरादून, सो देहरादून में ही 100 कॉलेजेस हैं कम से कम, ठीक है? अब आप आसपास लगा लीजिए कितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है देहरादून उत्तराखंड के, 13 आसपास, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, धामपुर, ये जो लोकेशन है, हर साल इतने ग्रेजुएट्स निकलते हैं और जो जॉब निकलती है वो जॉब बहुत कम निकलती है। सो इतना टफ, इतना स्टिफ कॉम्पिटिशन है दोस्तों कि आप में से वही सर्वाइव करेगा जो बहुत शार्प होगा और जो बिल्कुल रेडी होगा जॉब मार्केट में। Guys, there are no place for losers. जॉब में, कॉर्पोरेट में एवरेज बंदा नहीं होता है। या तो आप ऊपर की टीम में हो, इधर यू आर अ परफॉर्मर, संध्या, इधर यू आर नॉट अ परफॉर्मर, ठीक है? या तो आप परफॉर्मर हो या आप परफॉर्मर नहीं हो। अभी आप यंग हो, अभी सब आप 22, 23, 25 साल के हो, तो आप में एनर्जी है, तो जितना दम लगाना है अगले 5 साल में लगा देना अपने करियर को बनाने में। 5 साल में आपका करियर बच जाएगा रजनीश एक ठीक ठाक लेवल। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी नेक्स्ट 5 इयर्स में, उसके बाद काम काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ये 5 साल निकाल दिए डिस्ट्रैक्शंस में मुस्कान, ठीक है, सो आप लोग लैक कर जाओगे बाकी से, ठीक है? सो हमें करना क्या है? हमें वो स्किल्स अपने अंदर इनकलकेट करने हैं जो हर प्रोफेशनल में होने चाहिए। कौन से होते हैं वो स्किल्स? मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार गो थ्रू कीजिए।